हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी जस्ट क्लास 10th में एंटर हुए हैं और उन्हें बहुत डर लग रहा है। उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन है क्लास 10 से रिलेटेड कि यार बोर्ड की क्लास है, बहुत ज़्यादा हाइप थी सी क्लास 9th में। तो भाई सब कहते थे कि क्लास 10 बोर्ड की क्लास है, उसमें तो आपको पढ़ना पड़ेगा वरना बिल्कुल आप फेल हो जाओगे, बहुत मुश्किल एग्जाम्स आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये है वो है। तो बहुत डराया हुआ है सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो एज अ सीनियर मैं आप सभी के ये कुछ ऐसे डाउट्स हैं, मेजर डाउट्स मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखे हुए हैं, वो आपके क्लियर करना चाहता हूं। और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं क्लास 10 से रिलेटेड, तो मैंने अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिए हैं। अभी मैं करंटली क्लास 12th में हूँ, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में दूंगा इस साल। सो आप सभी के साथ में अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप सभी के लिए रहेगा। तो देखो यार, सबसे पहला यहाँ पे क्लास 10 मैंने लिख दिया है, ये बहुत सारे डाउट्स है और भी है, ये तो जस्ट मैंने मेन यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले किसको हम पिक करें, पीवाईक्यू, उसको पिक कर लेते हैं। तो पीवाईक्यूज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है क्लास 10 के स्टूडेंट्स में। होता क्या है, स्पेशली जब मैं क्लास 10 में था, जैसे ही मैंने एंटर किया क्लास 10 में, मेरे को ऐसा लगा कि यार एनसीईआरटी तो करना ही, साथ साथ मुझे एग्जाम्पलर भी करनी है, मुझे पीवाईक्यूज भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वेबसाइट से क्वेश्चन भी करना है, मुझे मैडम ने जो वर्कशीट दी है मुझे वो भी करनी है, मेरे को सब कुछ कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, कुछ कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ये होता है एक एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट जब वो क्लास 10 को स्टार्ट करता है। मेरा भी ये सेम माइंडसेट था कि सारी चीजें कर लेनी। चैप्टर 1 मेरा रियल नंबर था, आप सभी का रियल नंबर ही है। आप ऐसे स्टार्ट करते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर वन शॉट देखते हो, फिर आप एग्जाम्पलर भी करते हो, फिर आप पीवाईक्यूज करने लग जाते हो, फिर आप वर्कशीट्स भी खोल लेते हो उसी सेम चैप्टर की। उसे एक चैप्टर पे आप 1-2 हफ्ते आराम से लगा देते हो। यही प्रॉब्लम है। अभी आपको इन चीजों पे, पीवाईक्यूज पे तो स्पेशली फोकस नहीं करना है। सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज मेंशन कर लो। एग्जाम्पल भी मैंने बोला, एग्जाम्पल भी करने हैं साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन एग्जाम्पल जरूर आ जाते हैं। तो ये आप चीज को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एनसीईआरटी होने के बाद, नोट्स बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो क्लास 10 मैथ्स और साइंस में। एसएसटी इंग्लिश में ये सब करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी करो उसमें, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। किसका, पीवाईक्यूज का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। शुरू में पीवाईक्यूज को देखना भी नहीं है, आखिर में करने, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब सैंपल पेपर पे आ जाते हैं। क्या इस साल के सैंपल पेपर अभी आए हैं? नहीं आए हैं। क्या आपको ऑनलाइन सर्च करके सैंपल पेपर करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। बेसिक कॉमन नॉलेज है कि भाई सैंपल पेपर में सारे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, तो वो उन पे भी आपको यहाँ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। अगेन, एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ क्लास 10, उस पे ही आपको पूरा अपना ध्यान, कंसंट्रेशन करना है, ठीक है। हर एक लाइन पे, हर एक वर्ड पे। क्लियर हो गया? सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। क्लियर हो गया? और नोट्स की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमें शुरू से ही नोट्स बनाने चाहिए? क्या हम यूट्यूबर्स के जो प्रोवाइडेड नोट्स होते हैं, जैसे हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्या उससे काम चल जाएगा? अभी फ्रेंड्स आपका साल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और आप हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हो अच्छे से, आपके पास इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। और ये मैं क्लास 11th में, क्लास 12th में आ चुका हूँ। इस चीज को मैंने टाइम टू टाइम रियलाइज करा है कि अपने नोट्स कितने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। किसी के नोट्स में समझ नहीं आता, आप किसी भी यूट्यूबर के नोट्स को उठा लो, अपने नोट्स बेस्ट होते हैं। ये बात बिल्कुल आपको समझ लेनी है। अपने नोट्स शुरू से हर एक चैप्टर के बनाओ एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? बाकी आगे बढ़ जाते, प्रेशर रहता है क्लास 10th में। कोई मतलब ये ऐसा सब हर एक स्टूडेंट के साथ होते हैं, इवन मेरे साथ भी हुआ था। क्लास 10 में जैसे ही एंटर होते हैं ना, एक अलग ही स्टूडेंट प्रेशर से आ जाता है कि यार ये ही क्लास है, इसी में सब कुछ करना है एंड इसी की सारी हाइप थी। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने, 95+ लाने हैं। तो यार एक हाइप पूरी सोसाइटी में रहती है, इस वजह से स्टूडेंट प्रेशर के अंदर आ जाता है। मैं भी आ गया था, लेकिन अब जैसे जैसे मैं ऐसा आपको सीना आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ोगे, एग्जाम्स दोगे, कई बार आपके मार्क्स बहुत कम भी आएंगे, आपका जो मोराल है वो डाउन भी होगा। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम बनाता है ना, वो बहुत ही इजी एनसीईआरटी बेस्ड बनाता है, बहुत सिंपल। इवन 9th से आसान पेपर होता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम का। ये आप लिख लो, आपका जो बोर्ड एग्जाम की, मैं हर साल कहता हूं, और जब बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है फिर भी मैं यही कहता हूं क्योंकि पेपर इतना ईजी आता है, सीधा एनसीईआरटी से आता है, उससे आउट कुछ भी नहीं आता। जो बच्चे पीवाईक्यूज 10 सैंपल पेपर करके जाते हैं, उन्हें भी ये बात रियलाइज होती है कि पेपर तो सारा एनसीईआरटी से आया था, ये सब करने की जरूरत क्या थी। तो हाइप इतनी ज्यादा है, लेकिन इसलिए आपको प्रेशर ज्यादा नहीं लेना। देखो
पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको मैं बस यही बातें बता सकता हूँ। आई होप आपको हेल्प भी करेंगी। आगे बढ़ जाए, एग्जाम्पलर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेन फोकस अभी एनसीईआरटी पे करना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो मूव ऑन टू दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, वरना एनसीईआरटी भी मोर देन सफिशिएंट है। फेक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। फेक न्यूज़ आपकी अभी तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे सेशन के हाफ हो जाएगा, मिड पे आप पहुंच जाओगे, फेक न्यूज़ आना चालू हो जाएंगी कि भाई क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं फेब में, होने वाले हैं मार्च में, इस बार ना बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे। ऐसी ही काफ़ी न्यूज़ आपको स्प्रेड करी जाएंगी और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाएगी। यूट्यूब ना क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एक टाइप से आप कह सकते हो सबसे बड़ा लाइक उनके लिए कैसे खजाना भी है, लेकिन वहीं पे सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी YouTube ही है क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, ठीक है। और ये आपको एंड में रियलाइज होगा, जो स्टूडेंट्स पूरा डिपेंडेंट है ना YouTube पे, फेक न्यूज़ का अड्डा भी वही है। और ये चीज़ बहुत बार हुई है, हमने इसके रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं एंड काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स के मैं नाम ले लूँगा, लेकिन वही है, फेक न्यूज़ काफ़ी स्प्रेड की जाती है क्लास 10 के इस पूरे एरिया में। यूट्यूब के खासकर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने में, तो इस चीज़ से आपको बचना है। बिग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, इन वीडियो से थोड़ा बच के रहना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये मेरे आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट है एज अ सीनियर। आगे बढ़ जाते हैं, पेरेंट्स का भी काफ़ी प्रेशर यहाँ पे रहते हैं, सोसाइटी के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस होती है जो हमें मीट करनी पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूँ कि आप आराम से इस चीज़ को कर लोगे, पूरे क्लास 10 को आराम से कर लोगे। इसका रीज़न यही है कि क्लास 10 बहुत ही आसान क्लास है कंपैरेटिवली 9th और 11th। क्लास 10 सबसे आसान है एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एक टाइप से कह सकते हो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इतना ईजी कर दिया क्लास 10 को, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है आपके पास नोट्स हैं, वन शॉट्स हैं, 30 मिनट रिवीजन सीरीज है, हर चीज़ हमारे चैनल पे भी अपलोडेड है। तो वही है, मैं आपको एक तरह से एक गारंटी दे सकता हूँ कि क्लास 10 के एंड में जब आप इस वीडियो पे कमेंट करोगे, आप यही बोलोगे कि आपकी बातें सारी सही थी एंड कुछ भी ऐसा प्रेशर लेने की शुरू में जरूरत हमें नहीं थी। तो ये हो गया यूट्यूब चैनल्स का। मैंने आपको बता दिया कि हाँ, यूट्यूब चैनल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना रहे हैं, आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें आप ज़रूर फॉलो करो। हमारे चैनल पर भी सारा क्लास 10 का कंटेंट ऑलरेडी है। कमेंट्स आते हैं आपके चैनल की वजह से इतने % आई, 99, 98, हर एक टाइप का कमेंट है। वही है, आप जिस चैनल को फॉलो करना चाहते हो उसको फॉलो करो। बस इस चीज का ध्यान रखना, YouTube पे कंप्लीटली रिलाई मत होना, ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा, वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना लास्ट में पछताओगे। क्लियर कर लेना इस बात को। जो स्टूडेंट्स शुरू से ही यूट्यूब पे लग जाते हैं, पूरा साल यूट्यूब पे लेक्चर देख देख के 2x की स्पीड पे एग्जाम से एक दिन पहले लेक्चर देख रहे हैं, ये हाल हो जाता है लास्ट में। तो अभी से अपना जो टाइम मैनेज है उसको ऐसे करो कि यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, स्कूल से जहां से भी पढ़ रहे हो, अपनी रिटर्न प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ हो रही है, तभी उसका बेनिफिट होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, ऑलरेडी काफी लंबा वीडियो यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे मैं एंड करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसी डाउट्स हैं, मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में भी और बताओ को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी स्टार्टिंग फेज में। मैं कोशिश करूँगा सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जो अभी सीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 11th में आ गए, जो पिछले साल क्लास 10th में थे, वो भी कोशिश करना कि सभी न्यू 10th के जो डाउट्स हैं उनको रिप्लाई करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग फेज है, इसमें काफ़ी डाउट्स, काफ़ी क्वेश्चन डर यहाँ पे रहता है स्टूडेंट कम्युनिटी में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।